अल्लाह गौरत करे। हेलो, क्या हुआ? गुस्से में हो तुम या मुझे ऐसा लग रहा है? सिक्योरिटी ने कहा तुमने रात यहां गुजारी है, शायद मुश्किल बात होगी। कॉफी पियोगे? नहीं चाहिए। तुम कल रात किसी जरूरी काम में बिजी थे क्या? मेरा मतलब है जरूरी काम होगा, लेकिन कहते ना जरूरी काम था जिसकी वजह से तुम खाने पे लेट आए। मैं जानना चाहता हूं क्या मतलब तुम्हारा? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ, मैंने तो कुछ नहीं कहा उमर। तुम लेट आए इसलिए दादी बहुत नाराज थी। आयजा भी अकेली रह गई थी इसलिए बहुत उदास थी वो। मैंने तो बहुत कोशिश की उसे तसल्ली देने की, मगर। बात सुनो मेरी, हर बात में घुसने की कोशिश मत करो मेहमत। मैं आज से पहले भी कई बार समझा चुका हूं तुम्हें, बेहतर है समझ जाओ। एक दिन इसी दरार में तुम और तुम्हारा खानदान रह जाएगा। कुचले जाओगे तुम, बिखर जाओगे, कोई नहीं बचाएगा। जोया बेटी। अम्मी, क्या आप मुझसे अभी भी नाराज हैं? नहीं, क्योंकि तुम ठीक कहती हो बेटी। क्या मैं अपने भाई और आयशा के खिलाफ ठीक हूँ? नहीं नहीं, मगर उनके फैसले में मदाखलत ना करने पर तुम सही हो बेटी। कल जब मैंने आयशा को परेशान होते हुए देखा, सिमटी हुई, घबराई हुई, बहुत दुख हुआ मुझे। इसीलिए मेरी बेटी, मैंने तुमसे सख्ती से बात की थी। नहीं अम्मी, ठीक कहती हैं। जब मैंने ये तोहफा देखा तो इतनी खुश हो गई कि किसी और चीज पर नजर ही नहीं गई। आयशा और तुम्हारे बारे में सोचकर बेटी मैं मुतासिर हो गई हूँ। अगर मैं तुम्हें मनाने की कोशिश करूंगी जोया बेटी, तो मुझे लगेगा कि मैं बहन भाई के दरमियान आ गई हूँ। इसीलिए मैं बिल्कुल चुप हो गई हूँ। समझ गई? मुझे माफ करना बेटी। आप भी माफ कर दें। मैं अगली बार सबसे बहुत अच्छी तरह मिलूंगी। मेरी प्यारी अम्मी। मुझे तुम्हें नहीं, बल्कि तुम्हारे बाबा को कायल करना है। क्योंकि अगर वो आयशा और उमर को कबूल ना कर सके तो तुम जानती हो कि क्या होगा। हर इफ्तार में हम भूखे रह जाएंगे। वैसे कल औजान भी इफ्तार पे नहीं आया, वो अभी आयशा के पास है। नहीं, मुझे नहीं पता। उसे फोन करो और कहो कि घर आ जाए।